अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर खैरियत है। तीसरी दफ़ा मैं रीटेक करने वाला हूँ क्योंकि गाड़ियों की वजह से शोर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर खैरियत है। तो बड़े दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि यूके में हालात जो है ना बहुत टाइट है, हर तरफ से काम है नहीं, ठीक है, जगह रहने की नहीं मिल रही। और आज जो ब्लॉग बनाने का मकसद है, तू शोर डाल ले यार। आज ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे घर से निकाल दिया भाई। मतलब इस तरह धक्के मार के नहीं निकाला, मगर मैं कुछ ना कुछ करके रह रहा हूँ किसी तरीके से। हम जिस घर में रहते थे उसमें शेयरिंग में मैं रह रहा था, और शेयरिंग यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे यूके में नहीं अलाउड, पूरे यूके में नहीं अलाउड शेयरिंग। मगर सीन ये है कि अपना इसको क्या कहते हैं, लोग करते हैं छुप छुपा के। और जिस सिटी में मैं आया, मैं बड़ा खुश होके आया जी, गोरा टाउन है, बड़ा अच्छा है, ये है वो है। इसका नाम है चेस्टर, मेरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे। तो सिटी तो प्यारा है यार, इसमें कोई शक नहीं है। देखें तो ये सीन है कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत सख्त हैं हर लिहाज से, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन सख्त हैं और आप शेयरिंग नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो या तो आपको फ़ाइन होता है या आप सीधा डिपोर्ट होते हो। यहाँ पर डिलीवरी की जॉब्स भी नहीं कर सकते आसानी से। लोग कहते हैं लंदन में पकड़े जाते हैं, मगर लंदन में ज़्यादा करते हैं लोग। ये छोटा सिटी है, लोगों की नज़र में आप आ जाते हो जल्दी, पुलिस वालों की, कौंसल वालों की। तो अब ये सीन है, हमारे घर में किसी ने कंप्लेन कर दी है कि मैं हमेशा 2 और थे शेयरिंग में, जिनमें से एक चला गया, एक मैं हूँ, एक जो है अपना सामान कहीं और रखा है और आ जाता है रात गुजारने। तो अब हमें डेडलाइन दी गई है और हम कमरे ढूंढ रहे हैं। और जो कमरों के किराए हैं ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जहाँ मैं समझे 225 दे रहा था, 227 शेयरिंग में, मैं बॉक्स रूम में रह रहा था। मेरा रूममेट बेड पे सोता है और मैं उसके नीचे स्टडी टेबल के नीचे सोता हूँ, और मेरे पास बिस्तरा वगैरह इस तरह कुछ नहीं है, उसी की चीज़ें हैं। तो लाइफ बहुत टफ है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ जॉब ढूंढने, और मैं जब से आया हूँ मैं जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही मुझे। तो ये सीन है कि अब मुझे अगर कमरा मूव करना है ना, तो मुझे चाहिए एटलीस्ट 500-550 पाउंड एक कमरा लेने के लिए, जिसमें बाथरूम शेयरिंग का ही होगा, ठीक है, अपना बाथरूम नहीं होगा। ये सिटी बहुत महंगा है हर लिहाज से, खाने के लिहाज से, काम नहीं है, ठीक है, हर लिहाज से बेकार सिटी है, सच बात बताऊं तो। इसलिए लोग चेस्टर नहीं आते, मगर हमारी मजबूरी थी, हम आ गए। लोग मैनचेस्टर वगैरह रहते हैं, लिवरपूल रहते हैं, इधर से करीब। अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए इधर आया, और अब जो है मेरा काम ख़राब हुआ पड़ा है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपने यूके आना है ना, तो यार 3 से 4 महीने के ना पैसे लाओ, और महीने का रख लो 1000 पाउंड अपने जहन में, हर बंदा, ठीक है। 1000 पाउंड जो है रखो जहन में, और 1000 पाउंड से नीचे नहीं। और चेस्टर मत आना, चेस्टर में काम भी नहीं मिलेगा, रूल्स और रेगुलेशन भी सख्त हैं, और रिहाइश भी लेनी होगी तो अकेले तो कैसे पूरा करोगे, कैसे करोगे? मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, कैसे सब कुछ होगा। मैं अल्लाह के आसरे चल रहा हूँ। तो चेस्टर मत आओ भाई, चेस्टर कोई, चेस्टर यूनिवर्सिटी भी मत आओ, चेस्टर सिटी भी मत आओ। यहाँ की यूनिवर्सिटी भी बहुत सख्त है हर लिहाज से। जो कि यहाँ रहते हैं उन्हें पता है, अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ, क्योंकि असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करनी पड़ती हैं। हर लिहाज से यूनिवर्सिटी भी सख्त है अटेंडेंस के मामले में। अगर आपने छुट्टी कर ली ना, तो सीन ये होगा कि आपकी अटेंडेंस जो है 5-6% कम हो जाएगी, और अगर आपने छुट्टी नहीं की तो 1% बढ़ेगी। तो यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल और बहुत टफ है। तो बात कंटिन्यू करते हैं। अगर तो आपने चेस्टर आना ही है
आप कहते हो कि मैंने यूनिवर्सिटी के पास ही रहना है, मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, ख़र्चे बचाने हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के। तो मेरी एक बात याद रखें कि इधर काम नहीं है और इधर बहुत पैसे चाहिए आपको रहने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो 1 महीने का है, मुझे यूके में तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मगर 1 महीने में अक्टूबर में आया था, 1 महीने का मेरा एक्सपीरियंस चेस्टर में। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, मगर ग्रेजुअली स्लोली मुझे पता लगा कि हर चीज़ यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है और बेकार है। ये सिटी सिर्फ देखने के लिए अच्छी है, जैसे ये देखें, सही है, घर रश इतना नहीं, गाड़ियाँ इतनी नहीं, सही है, और ज़्यादातर गोरे ही नज़र आते हैं, जैसे कि पहले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो मतलब अब यहाँ पे एक कमरा है इन घरों में, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये रहा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना टू लेट का, और साथ ब्लैक गेट है, और यही कमरा है ऊपर, ये वाला। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं गया था देखने कमरा। उस कमरे में एक ही बंदा मुश्किल से रह सकता है, जो जिधर मैं रह रहा हूँ वो इससे 10 गुना बेहतर है। ये उससे भी छोटा है। 6 रूम्स हैं, 1 वॉशरूम है, वो सब ने शेयर करना है, और किराया इसका 550 है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन रह सकता है यहाँ पे, कौन अपने खर्चे पूरे कर सकता है। 550 पाउंड, उसका कैलकुलेशन कर लें। और कमज़ोरी से मेरी हालत ये हो गई है कि मैं एक हाथ से व्लॉग करता हूँ, फिर दूसरे हाथ पे ले आता हूँ हर 2-3 सेकंड बाद। तो ज़िंदगी यहाँ बहुत टफ है, मुश्किल है, चीज़ें आसान नहीं हैं। बस मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने चेस्टर फिर भी यूके आना है या जहाँ भी यूके में जाना है, तो वही एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार पाउंड अपनी जेब में लाओ, ठीक है। 3,000 पाउंड तो लाओ ही लाओ ना, मिनिमम लाओ, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम जितने ला सकते हो लाओ, ताकि आपको शुरू में यहाँ सेटल होने में, अपने खर्चे पूरे करने में, पाकिस्तान की रूटीन से बाहर आने में आसानियाँ हो, मुश्किलात ना आए, ठीक है। आपका कोई रह रहा है, कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वेल एंड गुड। जैसे मेरे भी दोस्त थे और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। लंदन में दोस्त ने रखा, मैनचेस्टर में एक दोस्त के थ्रू किसी के दोस्त के घर गया, उसके बाद अल्लाह वाला करे बर्मिंघम में मेरा दोस्त है, उसने मेरा बड़ा साथ दिया। तो अब इधर आया हूँ। अब इधर मैंने, मतलब मैं आपको नहीं बयान कर सकता कि यूके इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आना है बहुत सोच समझ के आओ, या कोई अच्छी कंट्री चूज़ करो भाई, इधर मत आओ। इतने पैसे लगा के भी आके काम भी नहीं है, ख्वार भी हो रहे हो, घर वालों से थोड़े बहुत पैसे मंगा रहे हो, घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हो, तो क्या फ़ायदा। और 24 घंटे टेंशन, उठते हो टेंशन, सोते जाते हो टेंशन, काम ढूंढ जाते हो टेंशन ही टेंशन है इस मुल्क में। धूप नहीं निकलती, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी टेंशन होती है। तो मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा व्लॉग, कि चेस्टर मत आओ भाई, ना चेस्टर यूनिवर्सिटी आओ, ना ही चेस्टर आओ। मैं ये सोच के चेस्टर यूनिवर्सिटी आया कि भाई मैं सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, जो कि सस्ती नहीं थी। मेरी 12,000 मेरी फ़ीस थी 14,750 पाउंड, जिसमें से मुझे स्कॉलरशिप मिली और उससे मेरी फ़ीस हो गई 12,250 पाउंड। अब मुझे कुछ नहीं पता मैं कैसे सरवाइव करूँगा, मैं कैसे करूँगा चीज़ें, ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा आगे। बस मैं गुजार रहा हूँ टाइम, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सेट होने की। तो चेस्टर मत आओ भाई, चेस्टर और यूके ही ना हो। अगर आना है, अगर फिर भी आना है तो यार मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, मिनिमम 3,000 पाउंड अपनी जेब में फालतू लाओ, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के फालतू लाओ, ठीक है। कि यार मैंने जाना है, मैंने वहाँ पे रहना है 2-3 महीने का, 3-4 महीने का आपके पास किराया हो, सस्ती सी जगह पे आप रह रहे हो,
खाना आप चलें मैनेज कर लेंगे, मुश्किल से ही होगा मगर कर लेंगे। तो हर चीज़ को देख के आओ। अब ये देख के ये रंगीनिया जी, चेस्टर है जी, गोरा टाउन है, और हर चीज़ बड़ी अच्छी है, रश नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों ने तो हमें फाड़ दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी नहीं है, ये नहीं है। अब कौंसल वाले जब भी आए मैं तो गया भाई, मैं रोड पे आ जाऊँगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कमरा भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बस अल्लाह रहम करे। ब्लॉग को करता हूँ एंड। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है ना चैनल को प्लीज़ लाजमी कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।